हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको यहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में और उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले दी जाती रहती है। तो यदि भविष्य में भी जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, यदि उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो वन दरोगा का विज्ञापन आ गया है, वन दरोगा भर्ती 2022 को लेकर बात करेंगे इसका विज्ञापन के बारे में। वहीं पर इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, क्या योग्यता मांगी गई है, वहीं पर पदों की संख्या, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर पदों का जो संख्या है वो गलत मेंशन कर दिया गया है। चलिए इसको भी हम वीडियो में बता देंगे कुल पदों की संख्या कितनी है। और यहाँ पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा, यानी कि मेल फीमेल, पुरुष और महिला, दो किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिटेशन कितनी है, हाइट कितनी मांगी गई है, क्या यहाँ पर पेट लागू हो गए, नहीं लागू हो गए। यदि पेट यहाँ पर पेट लागू होता है तो कितने परसेंटाइल लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि आपके पेट में कितने प्रतिशत होंगे कि वो आपको वहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और वहीं पर इसकी सैलरी कितनी होगी, इस फॉर्म को कहाँ से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक यहाँ पर देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे, बारीकी से समझे जो भी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट को आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा विभागीय स्तर से। तो इसलिए बहुत केयरफुली होकर, बी कंसंट्रेट होकर मेरे द्वारा बताया गया हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। ये विज्ञापन है साथियों। विज्ञापन के बारे में पहले जानकारी बता दें आपको, जो ऑनलाइन आवेदन है वो 17 अक्टूबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चली है। और ये ऑनलाइन आवेदन आपके लिए जाएंगे 6 नवंबर 2022 तक आवेदन लिए जाएंगे। और जो शुल्क समायोजन है, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि यदि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसमें कोई गलतियाँ हो गई, कुछ प्रविष्टियाँ आपने गलत फिलअप कर दी हैं, यदि आप उसका करेक्शन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो 13 तारीख तक आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये है 17 तारीख से 6 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 6 नवंबर तक, और 13 तक आप जो है इसमें संशोधन यानी कि अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप इस फॉर्म को जब भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी फ़ीस कितने लगेगी यहाँ पर देख सकते हैं। आरक्षित या सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है 25 रुपये यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया की जो शुल्क है, 25 रुपये मात्र आपसे फीस लिया जाएगा। यानी कि आप इसको ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट ट्रांजेक्शन या फिर UPI ID से भी पे कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क है 25 रुपये। इसके बाद बात करते हैं आगे के फॉर्म में। अब यहाँ पर बात करते हैं जो एजुकेशन है, यानी कि अनिवार्य अर्हता, एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता, यानी कि शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये डिग्रियाँ उसके पहले होनी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं, वन दरोगा पद के भर्ती पर सीधी भर्ती है, तो किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित या फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में या दो से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि, अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना अनिवार्य, यानी कि आवश्यक है। यानी कि इसमें से किसी एक को आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी एक विषय को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वेटेज भी दिया जाएगा, कुछ यानी कि विशेष छूट भी दिया जाएगा। और वेटेज किसको, वो छूट, स्पेशल छूट किसको दी जाएगी, देख सकते हैं। यदि आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि उसका बी प्रमाण पत्र आपके पास हो, उसकी ट्रेनिंग आप किए हों, NCC की बात कर रहे हैं, NCC की आपके पास ट्रेनिंग हो चाहिए, वो भी बी कैटेगरी का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यदि आपके पास इनमें से कोई एक आपके पास सर्टिफिकेट्स है, तो आपको जो यहाँ पर कुछ छूट जो दी जाएगी, विशेष छूट विभाग की तरफ से आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो एज लिमिटेशन है, यानी कि जो आयु सीमा रखी गई वो है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो आपकी आयु की गणना करी जाएगी, जो आपकी एज की कैलकुलेशन करी जाएगी, वो जो है 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2022 को आधार मानकर ही आपके जन्म तिथि का जो यहाँ पर निर्धारण करी जाएगी। 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो चयन का आधार होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आपके जो है जो चयन का आधार है लिखित परीक्षा के अनुसार ही, यानी कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि सेवा नियमावली 2021 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका जो चयन किया जाएगा, आपका सिलेक्शन करी जाएगी। इसका रिटन एग्जाम होगा, उसके तहत ही आपके जितने नंबर होंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या शारीरिक मानक यहाँ पर रखे गए हैं। तो देख सकते हैं जो पुरुष के लिए है वो हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड सीने का जो घेरा यानी कि पूरा फुलाने पर आपका जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फैलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर महिला के लिए अलग क्राइटेरिया है, अलग प्राइवेसी है। महिलाओं के लिए जो हाइट है यानी कि ऊंचाई वो 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो सीने का घेरा है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड फैलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके साथ साथ परंतु देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि परंतु यह कि अनुसूचित जनजातियों जैसे गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी मूलवंश के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई को जो मानक है वो अलग निर्धारित किया गया है। तो पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो करी जाएगी उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि जो आपका पेट का एग्जाम होता है 2021 में, उसके स्कोर के आधार पर की जाएगी। आपको यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभागी हो तो केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पेट 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम 7 नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि इनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। जिनको 0 अंक प्राप्त हों या फिर जिनको उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स लाए होंगे, उन्हीं को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको कहाँ से करना है। तो इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन पर जो प्रणाली है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है वो लागू होगा और यहाँ पर upSSC.government.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन को भर सकते हैं। और इसका जो डायरेक्ट लिंक है अप्लाई करने का वो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इसके विज्ञापन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यानी कि आप आवेदन इस विज्ञापन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस जो मात्र कितनी है मैं बता चुका हूँ, 25 रुपये मात्र इसकी फीस है। और जो आपको फॉर्म भरेंगे उसमें क्या क्या लगेगा, आपको आपकी एक फ़ोटो लगेगी, जी हाँ एक फ़ोटो लगेगी और आपके सिग्नेचर लगेंगे, 2 चीज़ लगेंगे। ध्यान रखिएगा जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो पिछले 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और देख लीजिएगा अच्छे से, फ़ोटो एंड सिग्नेचर 2 आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म को अप्लाई करते टाइम। अब एक पॉइंट ये भी इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जो आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश है, यहाँ पर ये दे रखा है कि जो व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण की डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा एवं श्रेणी कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन को लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि आप यूपी डोमिसाइल आपका रहा हो, आप यूपी से बिलोंग करते हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया जैसे इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, सब सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लें उसके एप्लीकेशन संबंधित। उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर लगेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि जो इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो में हस्ताक्षर स्व प्रदर्शित होगा और अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो फोटो सिग्नेचर अच्छे से अपना ही अपलोड करें। और अन्य विवरण भी आप देख सकते हैं, दे रखा है। और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है वो भी देख रखा है। फीस भुगतान का भी मैंने आपको बता दिया, 25 रुपये लगेंगे। और इसको आप कैसे पे कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। और इसमें क्लास में आपको दिखा दूँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, शारीरिक जो मानक है, दक्षता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर रीड करा दिया है। आप इस फॉर्म को नीचे लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी फॉर्म आप अच्छे देख सकते हैं, जो एक फॉर्मेट दे रखा है परिशिष्ट का, यानी कि आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जातीय प्रमाण पत्र है वो इस प्रकार लगेगा। उसका यहाँ पर डेमो दे रखा है, सैंपल दे रखा है जातीय प्रमाण पत्र का। और साथ साथ यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि यदि आप विकलांग हैं या फिर दिव्यांग हैं, पीएस हैंडीकैप्ड हैं, तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो इसी कैटेगरी का रहेगा। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, अन्य जानकारी से कोई और डाउट्स हो, डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट को कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो, जो चीज़ आपको ना समझ में आए, जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करें, आपको वहाँ पर तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।